तो जय हिंद सभी को एक बार फिर से। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, मैं आज आपको 2020 जो सीरीज है आपकी, उसका मॉक टेस्ट नंबर 20 लेके आया हूँ, है ना। 2020 मतलब थोड़ा फास्ट और 20 आउट ऑफ 20, ठीक है ना। तो ये सीरीज का मैं आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 15 लेके आया हूँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारे पास पैसेज है जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जो पैसेज है वो पीसा, जो कि इटली की एक जगह है, उसके बारे में छुट्टियों की बात हो रही है। चलो एक एक करके जो लाइन है उनका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है ये, पीसा ऑफर्स अ क्वाइट हॉलीडे का मतलब ये है, पीसा जो है वो आपको ऐसी छुट्टियां देता है जहां पर शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांति हो, है ना, एकदम बढ़िया माहौल हो, अच्छा माहौल हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द लीनिंग टावर स्क्वायर वेयर द टूरिस्ट फ्लॉक, द सिटी इज फ्री ऑफ द काइंड ऑफ क्राउड्स वन सीज एट फ्लोरेंस। तो देखो, जो झुके हुए टावर, टावर मतलब होता है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, और स्क्वायर मतलब जो चौकोर होता है, यानी चौकोर और जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, और उनके अलावा और कहां पर है वो, जहां सॉरी कहां पर नहीं, जहां पर द टूरिस्ट फ्लॉक, जो टूरिस्ट हैं, जो जहां पर झुंड आ जाता है उनका, इकट्ठे हो जाते हैं। और आगे क्या लिखा है, द सिटी, सिटी यानी अब पीसा की बात हो रही है, इज फ्री ऑफ काइंड ऑफ क्राउड्स, भीड़ से मुक्त है ना, यानी भीड़ यहाँ पर नहीं होती है। वन सीज एट फ्लोरेंस, जितना कि फ्लोरेंस में होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी फ्लोरेंस में रहता है, तो शांति होगी, इसलिए अच्छा जो है हॉलीडे ऑफर करता है। कैसा, क्वाइट हॉलीडे, है ना, शांति वाला, है ना। चलो आगे देखते हैं। एन 11 किलोमीटर बस राइड ब्रिंग्स अस टू मरीना डी पीसा। तो पूरा नाम क्या है, मरीना डी पीसा, ठीक है। एक 11 किलोमीटर की जो बस की राइड है, देखो बस राइड की जगह मेरे हिसाब से ड्राइव होना चाहिए, ठीक है, पर चलो ठीक है, दे दिया, कोई बात नहीं। एन 11 किलोमीटर बस राइड ब्रिंग्स अस टू मरीना डी पीसा, यानी 11 किलोमीटर जो हम बस से आएंगे तो वो हमें मरीना डी पीसा पहुंचा देगी। द कोस्टल एक्सटेंशन ऑफ द सिटी, अब वो क्या है, कोस्टल, कोस्टल मतलब होता है तटीय, तट होता ना, समुद्र का तट होता है। जैसे मुंबई में देखा होगा आपने, जैसे समुद्र के किनारे वो रोड बना ना, तो जो एरिया वो कैसी है, वो कोस्टल एरिया है ना। एक्सटेंशन यानी विस्तार, है ना, हाँ, ऑफ द सिटी, है ना। तो शहर में जो है वो जो एरिया है वो कैसी है, वो कोस्टल एरिया यानी तटीय एरिया है। वेयर द लिग्यूरियन सी एंड क्वाइंट बिल्डिंग्स प्रोवाइड अ फ्यू आवर्स ऑफ रिलैक्स्ड वॉक्स, जहां पर जो लिग्यूरियन सी यानी समुद्र है, जो लिग्यूरियन समुद्र है, और क्वाइंट बिल्डिंग्स, क्वाइंट बिल्डिंग्स का मतलब होता है शानदार, अट्रैक्टिव, है ना। क्वाइंट बिल्डिंग्स का क्या मतलब होता है, अट्रैक्टिव, शानदार। और ये भी होता है खासकर जैसे पुराने जमाने टाइप की हो, थोड़ी अट्रैक्टिव हो, ठीक है, हाँ। प्रोवाइड यानी देती हैं अ फ्यू आवर्स ऑफ, कुछ घंटे की, रिलैक्स्ड वॉक्स का मतलब यह है, मतलब आराम से आप वहां पे वॉक कर सकते हो, रिलैक्स होके एकदम वहां पे वॉक कर सकते हो, ये चीज वहां मिलेगी आपको। हवेवर, यद्यपि देयर इजंट मच ऑफ अ बीच, हालांकि बीच ज्यादा नहीं है, बीच जो है वहां पे ज्यादा नहीं है। आगे, gone is the tension of the previous night when flying into Italy in the late hours। पिछली रात में टेंशन जो थी वो जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्यों थी टेंशन, क्यों थी, प्रीवियस नाइट यानी पिछली रात, जब फ्लाइंग नाइट, फ्लाइंग नाइट का मतलब ये नहीं कि उड़ती हुई रात, उड़ती हुई रात नहीं है, फ्लाइंग नाइट का मतलब ये है कि प्लेन से जो है यात्रा करी थी उस दौरान। फ्लाइंग इनटू इटली इन द लेट आवर्स, और लेट आवर्स का मतलब ये है लेट नाइट, ठीक है। तो इटली में फ्लाइट से आए, लेट जो आवर्स होते हैं लाइट, जो नाइट के, यानी रात के 10, 11, 12 या 1, 2 जो भी होगा, है ना, वो। माई वाइफ एंड आई वर अ लिटिल एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब है यहाँ पे चिंतित, परेशान, वरीड। मैं और मेरी जो पत्नी थी वो क्या थे, हम दोनों, अ लिटिल यानी थोड़े से,
चिंतित थे। कंपेयर टू जर्मनी, जर्मनी की तुलना में, वेयर जहां वी हैड स्पेंड 3 वीक्स, हमने 3 हफ्ते गुजारे। इटली, इटली जो है, वन थॉट, लोगों ने सोचा या सोचते हैं, वॉज अनसेफ, कि जो इटली है वो कैसी है, अनसेफ है, यानी सुरक्षित नहीं है। द फियर्स वर कंपाउंडेड, तो और भी डर हमारे जो है, कई तरह के डर घुस गए, यानी हमारे अंदर और डर घुस गया। कंपाउंड यानी इकट्ठा हो गया, कंपाउंडेड यानी इकट्ठा हो गया। व्हेन द नाइट बस फ्रॉम द एयरपोर्ट टर्मिनेटेड एट द रेलवे स्टेशन इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल द वे टू अवर होटल, जब जो बस थी जब जो बस थी रात की, जो कि कहां से आई थी, एयरपोर्ट से आई थी, वो टर्मिनेट हो गई थी, यानी खत्म हो गई थी। टर्मिनेटेड यानी खत्म हो गई थी, यानी लास्ट स्टॉपेज जो उसका होगा बस का, वहां पे वो रुक गई। एट द रेलवे स्टेशन, कहां पर रुकी, रेलवे स्टेशन पर। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल द वे टू अवर होटल, बजाय हमारे होटल की तरफ जाए हुए। ऑल द वे का मतलब है पूरा, हमारे मतलब बिल्कुल हमारे होटल तक। तो बजाय हमारे होटल तक जाने के, वो बस थी, जो रात की बस थी, वो खत्म हो चुकी थी। कहां पर, रेलवे स्टेशन तक गई थी, यानी रेलवे स्टेशन पर वो रुक गई, वहीं तक गई थी। तो डर तो और बढ़ गया होगा, है ना। आगे, 10 यूरोस सेड द कैब ड्राइवर, तो वहीं पे क्या होगा, रेलवे स्टेशन पर कैब वगैरह होंगी, तो कैब ड्राइवर ने कहा 10 यूरो लगेंगे, कहते हैं ना 10 यूरो लगेंगे वहां पहुंचाने के। तो ड्राइवर ने ऐसा ही कहा, एट द स्टेशन, स्टेशन पर कहा। व्हेन आस्क्ड हाउ मच द राइड टू द होटल वुड कॉस्ट, जब पूछा हमने कि जो होटल तक जब आप जाओगे, हमें ले जाओगे, तो क्या कॉस्ट होगा, क्या कितना जो है कीमत लेंगे आप, कितना मनी लेंगे, तो उसने कहा 10 यूरोस। ठीक है, आगे, क्वाइट श्योर ही वॉज ओवर चार्जिंग, और मैं एकदम पक्का कह सकता हूं कि वो जो है हमें ओवर चार्ज कर रहा था, यानी जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा वो हमसे पैसे हमसे जो है कीमत मांग रहा था, है ना। क्वाइट श्योर का मतलब काफी, मतलब पर्याप्त रूप से मैं जो है सुनिश्चित था, श्योर था मैं। ठीक है, वी गॉट इन नेवरदलेस, लेकिन फिर भी हम बैठ गए उसमें। गॉट इन जो है ना, गेट इन का जो है सेकंड फॉर्म है, गेट का गॉट है ना, गेट इन का मतलब होता है भीतर आ जाना या घुस जाना। ठीक है, तो वी गॉट इन नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब ये फिर भी, मतलब जो भी उसने कहा उस सिचुएशन के बावजूद भी हम जो है उसमें बैठ गए कैब में। एट 10:30 PM, और रात के 10:30 बजे, वी एनीवे हैड लिटिल चॉइस, हमारे पास जो है थोड़ी सी चॉइस थी, है ना, नंबर मतलब ज्यादा चॉइस ऑप्शंस नहीं थे। द स्ट्रीट्स वर डिमली लिट, जो स्ट्रीट्स थी वहां की, जो जो गलियां थी वहां की, छोटी छोटी जो रोड थे वहां के, वो डिमली यानी मंद मंद, लिट यानी जले हुए थे। लिट जो है ना, लाइट का जो है सेकंड फॉर्म है ना, सॉरी यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, वर्ग के बाद आया है, क्या है यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। ठीक है, किसका, लाइट का। लाइट का मतलब क्या होता है, जलना या जलाना। ठीक है, तो लिट उसकी क्या है, थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होती है यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो जो स्ट्रीट्स थी उसमें जो लाइट्स लगी रहती ना, स्ट्रीट लाइट वगैरह, तो वो डिम डिम सी, थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी जो है जल रही थी। एंड द ड्राइवर वॉज अनकम्युनिकेटिव, और जो ड्राइवर था वो अनकम्युनिकेटिव था, यानी वो बातचीत वो कम बोलता था। हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम हो या कोई और दिक्कत हो, लेकिन वो जो ड्राइवर था ना, वो कम बोल रहा था, वो बोलचाल में मतलब टॉकेटिव नहीं था। ठीक है, स्टॉपिंग एट द डिसोलेट बिल्डिंग आफ्टर वी हैड क्लियरली गॉन आउट ऑफ द सिटी लिमिट्स, तो ही अनाउंस्ड, और जब हम सिटी की जो लिमिट्स थी, सीमाएं थी, उनसे जब हम जो है आउट चले गए थे,
है ना। एक मिनट फिर से देखता हूँ, हैड क्लियरली गॉन आउट ऑफ, हाँ तो हम जो साफ साफ जो चले गए थे, जैसे सिटी खत्म होगी उससे हम जब बाहर चले गए थे तो क्या हुआ, उसने जो गाड़ी रोकते हुए कहां पर, डिसोलेट बिल्डिंग्स का मतलब ये है निर्जन जो बिल्डिंग होती है, मतलब जहां पे लोग बाग नहीं दिख रहे हो, ऐसी बिल्डिंग पर रोकते हुए ही अनाउंस्ड, उसने कहा, उसने अनाउंस किया, उसने कहा, ठीक है। अनाउंस का मतलब यहाँ पे है कहा, उसने कहा, क्या कहा, योर होटल, मतलब आपका होटल आ गया है। उसने क्या कहा, आपका होटल आ चुका है। आई गेव हिम अ 10 यूरो बिल, मैंने उसको 10 यूरो का बिल दिया, एंड टर्न अवे, और मैं मुड़ के चल दिया वहां से दूर, वहां से जो दूर जाते हुए मैं, मतलब मुड़ के दूर जाता हुआ, है ना, ऐसे मुड़ गया, ठीक है। मतलब ऐसे हूं आपसे, तो मैं ऐसे देख के, जैसे मैंने आपको पैसे दिए और ऐसे मुड़ के मैं चला गया, ठीक है ये। बट द कैबमैन स्टॉप्ड मी, लेकिन जो कैबमैन था उसने क्या किया, उसने मुझे रोका। एक मिनट, हाँ क्या कहा, तो उन्होंने जो ड्राइवर था, कैबमैन था, उसने मुझे रोका और क्या कहा, हाँ ये रहा, योर चेंज सर, सर आपका छुट्टा, सर आपके छुट्टे, है ना। ही सेड, उसने कहा कैबमैन ने, पॉइंटिंग टू द मीटर विच रेड 8.2 यूरोस, मीटर की तरफ इशारा करते हुए कि सर आपके खुले, आपके छुट्टे, है ना। यानी 10 यूरो दिए थे, उसमें से 8.2 यूरोस कॉस्ट हुआ था मीटर के हिसाब से, और बाकी उसने जो है लौटा दिए ड्राइवर ने। द स्मॉल चेंज आई गॉट बैक दैट डे was like receiving the certificate of a nation's honesty, और जो छुट्टे पैसे, और जो थोड़े से जो छुट्टे पैसे मुझे वापस मिले उस दिन, वो था जैसे कि मैं प्राप्त कर रहा हूं कोई सर्टिफिकेट किसी देश की ईमानदारी का। यानी उस दिन जो ड्राइवर ने जो मुझे छुट्टे पैसे लौटाए थे ना, तो ऐसा लगा कि जैसे यार जो मैंने सुना था वो सही नहीं था इटली के बारे में, और इटली के लोग ईमानदार हैं, एक सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट की तरह था। इटली एज इट टर्न्ड आउट वाज जस्ट फाइन, और इटली जैसी निकली, मतलब जस्ट फाइन मतलब ठीक ठाक थी, अच्छी थी, मतलब जैसा लोगों ने कहा वैसी नहीं थी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पैसेज। चलो अब एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस। चलो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द ऑथर एंड हिज वाइफ वर, वो कैसे थे, एप्रीहेंसिव यानी चिंतित थे, वरीड थे, थ्रिल्ड मतलब मजा मजा सा उनको फील हो रहा था, ऐसा नहीं, है ना, नहीं। कंसर्न अबाउट सेफ्टी, चिंतित थे सुरक्षा के बारे में, बिल्कुल ठीक। वरीड बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट, कॉस्ट की वजह से चिंतित थे, नहीं। वरीड बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, ठीक है। पैसेज में क्या करे थे वो, किसकी वजह से अप्रीहेंसिव थे, सेफ्टी की वजह से, ठीक है। अनसेफ अनसेफ सा फील हो रहा था ना, उनको डर लग रहा था ना, तो क्या हो गया आपका, बी हो गया। अगला, अगला क्या है, द ऑथर वॉज चीटेड बाय द टैक्सी ड्राइवर, जो लेखक है उनको टैक्सी ड्राइवर के द्वारा धोखा दिया गया था, नो। डिड नॉट लाइक द एटिकेट ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर के जो मैनर्स हैं, जो 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 संस्कार थे, है ना, जो सदाचार था उसका, जो 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 एटिकेट्स थे, उससे जो है वो पसंद नहीं थे उनको, नहीं ऐसी बात नहीं हुई, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड बाय द रेक्टिट्यूड ऑफ द ड्राइवर, वो प्लीजेंटली यानी अच्छे से, है ना, अच्छे से सरप्राइज थे, मतलब अच्छे रूप से, मतलब वैसे नहीं, मतलब सरप्राइज भी हम कई तरह से होते हैं ना, एक खुशी से, एक दुख से, और भी कई तरह से। तो वो खुशी से सरप्राइज थे, किस वजह से, बाय द रेक्टिट्यूड यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर की ऑनेस्टी से, बिल्कुल। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वॉज इग्ड, इग्ड यानी इरिटेटेड, इरिटेटेड थे, नो, नो। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, आपका हो जाएगा सी, क्या थे वो,
रेक्टिट्यूड उसका यानी जो ऑनेस्टी थी ड्राइवर की वो अच्छी लगी उनको और उससे सरप्राइज थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या सुना था कि इटली अनसेफ है और अच्छा नहीं है ना। हाँ, तो चलो अगला, अगला क्या है, पीसा। पीसा क्या है, पीसा में क्या है, मैनी ट्रैफिक जाम्स, पीसा में बहुत सारे ट्रैफिक जाम है, बात ही नहीं हुई, खत्म। इज फुल ऑफ बिजनेस हाउसेस, ऐसी बात ही नहीं हुई, खत्म। इज अ क्वाइट टाउन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पीसा ऑफर्स क्वाइट हॉलीडेज, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। हैज मेजर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, नो, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इज अ क्वाइट टाउन। चलो अगला, मरीना डी पीसा इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस, बीच तो बताया था ना, ज्यादा नहीं थे तो नहीं। इज फुल ऑफ चर्चेस, बात ही नहीं हुई। हैज मेनी शॉपिंग सेंटर्स, बात नहीं। इज अ कोस्टल एरिया, बिल्कुल ठीक है, मरीना डी पीसा कैसा था, कोस्टल एक्सटेंशन, है ना, तो क्या था, कोस्टल एरिया, कोस्टल सिटी, ठीक है। चलो अगला, अब आपके पैसे के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है, चलो देखते हैं। चूज द मिस स्पेल्ड, अब आपको क्या देखना है, जिसकी स्पेलिंग गलत है वो देखना है। कॉन्ग्रेचुलेशन पेंगुइन टेनेंट होमोपॉन्स, मीनिंग देख लो, कॉन्ग्रेचुलेशन यानी बधाइयां, पेंगुइन होता है समुद्री एक पक्षी सा होता है ना, वो ऐसा करके बैठा रहता है ना, वो होता है। टेनेंट किराएदार, होमोपॉन्स यानी समान जो ध्वनि होती है उनको बोलते हैं, शब्दों को, ठीक है। तो स्पेलिंग पेंगुइन की सही है, टेनेंट की सही है, होमोपॉन्स की सही है, इसकी गलत है, कॉन्ग्रेचुलेशन में ए नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो आपका आंसर क्या होगा, ये। चलो आगे, चलो आ जाओ जोश में, अगला। गिव वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ प्लेस, एक जगह पर लोगों का समूह, तो उसको बोलते हैं बेबी, क्या बोलते हैं, बेबी, बेबी होगा इसका, ठीक है। डिसएम्बार्क का मतलब क्या होता है, टू गेट डाउन फ्रॉम अ शिप, है ना, ईटीसी। लेओनाइन मतलब होता है लाइक अ लाइन, ठीक है। इनफ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील, ठीक है, ये होता है शेर के जैसा, लायन के जैसा, ठीक। चलो तो आंसर क्या होगा, बेबी। चलो अगला देखें, चलो अगला देखते हैं। मक्खियां परेशान कर रही है भाई, मक्खियां मत परेशान करो, अगला देखते हैं, चलो। अरे हट जाओ भाई, चलो। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ क्वेरुलस, क्वेरुलस मतलब होता है झगड़ालू, क्वेरलसम, झगड़ालू, ठीक है। तो इसका क्या पूछा, सिनोनिम, सिनोनिम इसका होगा पीविस, क्या होता है क्वेरुलस का, पीविस, ठीक है। फेंट मतलब होता है बेहोश, है ना, यानी मूर्छित, होश में नहीं हो जो। ब्रिटल मतलब होता है नेक से टूट फुट हो जाने वाला, नेक से बिखर जाने वाला। भंगुर, क्षण भंगुर, बहुत ही कमजोर, नाजुक। सैनिटरी मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है, ओके। अगला, तो आंसर क्या होगा इसका, सी, ठीक है, सी। अगला, अब क्या पूछा है, अब पूछा है इसका एंटोनिम, किसका, सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना, गंदा, बेकार, खराब, ठीक है। क्या होता है सॉर्डिड का मतलब, घिनौना, गंदा, बेकार, खराब, ठीक। तो इसका क्या पूछा, एंटोनिम, एंटोनिम फॉरेन, विदेशी, मोटो, कहावत, फ्यूजिबल, गलनीय, डेपर, डेपर यानी होता है साफ सुथरा, सुथरा होता है शायद, है ना, लिखा सुथरा होता है ना, हाँ यही होता होगा, ठीक है। तो डेपर यानी साफ सुथरा, है ना, स्वच्छ। चलो तो आंसर डेपर, क्या पूछा है, एंटोनिम, सॉलिड यानी गंदा, बेकार, घिनौना, और डेपर यानी साफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन होगा, डोंट वरी, चलो मेहनत करते रहिएगा बस ईमानदार से, ठीक है, होगा, टेंशन ना लो, होगा। चलो अगला, नाउन ऑफ माइल्ड, माइल्ड क्या है, माइल्ड है एडजेक्टिव, माइल्ड का मतलब होता है मंद, है ना, और हल्का हल्का सा, गुनगुना सा, है ना। तो माइल्ड तो खुद ही दे दिया, माइल्डिटी नहीं होता है, माइल्डली नहीं, माइल्डनेस होता है इसका नाउन, ये क्या है, ये है नाउन, तो आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं आगे,
आगे देखते हैं प्लूरल ऑफ नी, नी यानी घुटना, नीज होता है, क्या होता है, नीज। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, इस समय तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। चलो अगला, अगला है आपका फेमिनाइन पूछ रहा है, फीमेल किसका, एस का, ठीक है। एस, एस मतलब क्या होता है, गधा, ठीक है, गधा, गधा, ठीक है। चलो तो क्या पूछ रहा है इसका, फेमिनाइन, फेमिनाइन होता है इसका जेनी, क्या होता है जेनी। मेयर क्या होता है, घोड़ी। फॉन होता है हिरन का बच्चा। जैक, जैक होता है डोंकी का, गधे का मैस्कुलाइन, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, जेनी, फेमिनाइन, ठीक। चलो आगे, अगला बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हाँ जी, सुबह से पढ़ रहे होगे ना, थके क्या, थकना नहीं है ना, थकना नहीं है लाइफ में, कभी नहीं थकना है, ना प्रॉब्लम्स को देख करके, ना किसी काम को देख करके, कुछ नहीं, यहां से मत थको, शरीर कभी नहीं थकेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, आजा मेरे शेरो शेर नहीं हो, आज चलो देखो, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एविल, एविल, इल और बैड, तीनों की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होती है वास्ट, ठीक है। सुपरलेटिव क्या होती है, इधर लिख देता हूं, वास्ट, ठीक है। तो है क्या, एविलर नहीं, मोर एविल नहीं, वर्स्ट, सुपरलेटिव है, ए ऑप्शन, ठीक। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं, आ जाओ, चलो अगला क्या करा, स्पॉट द एरर विच में बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के किसी एक हिस्से में एरर है, उसको आपको क्या करना है, पकड़ना है, ठीक है। चलो तो पकड़ते हैं। नॉट ओनली प्रवेश वर्क्स हियर बट ऑल्सो स्टडीज फॉर आवर्स विदाउट टेकिंग रेस्ट, न केवल प्रवेश यहाँ पढ़ता है बल्कि यहाँ पर वो सॉरी यहाँ पे काम, न केवल प्रवेश जो है यहाँ पे काम करता है बल्कि वो यहाँ पे पढ़ता भी है घंटों बिना आराम किए हुए, ठीक है। चलो तो देखो मैं बताता हूं आपको, देखो नॉट ओनली से अगर वाक्य शुरू होता है तो इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, किसका करते हैं, इन्वर्जन का। इन्वर्जन क्या होता है, ये एडवर्ब होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है उल्टा, उल्टा, ठीक। अब देखो उल्टा का मतलब क्या है, जनरली जो हमारा इंग्लिश में फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, वर्ब आ जाती है सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, जब नॉट ओनली से, देखो वैसे तो आप कुछ दिमाग लगा रहे होगे कि सर नॉट ओनली को प्रवेश के बाद में ले आओगे, ऐसे कर दो, प्रवेश नॉट ओनली वर्क्स हियर, आगे ऐसे है ना, तो बाकी ऐसे भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज एक ही पार्ट में है, ए पार्ट में, ठीक है। किस पार्ट में है वो, दोनों ही ए पार्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉट ओनली से वाक्य शुरू हो रहा है ना, तो बताए हम क्या करते हैं, हम वर्ब पहले लगाएंगे, तो कैसे करेंगे, नॉट ओनली डज, डज प्रवेश, अब यहाँ पे डज के बाद में आएगा वर्ब तो एस तो लगेगा नहीं, क्योंकि डज डू का फॉर्म है, और डू के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो क्या लेगी, वो फर्स्ट फॉर्म लेगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एरर जो कुल मिला के है वो कहां पर है, वो पार्ट ए में, ठीक। चलो आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं, कमेंट करके बताना जरूर अगर कुछ ही नहीं समझ में आती तो, ठीक है, दोबारा से बना बताएंगे। इन्वर्जन का अलग से चैप्टर लेके आ जाएंगे, टेंशन मतलब अलग से टॉपिक लेके आ जाएंगे, परेशान हो, अलग से वीडियो ले आएंगे, ठीक। नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर करना। चलो अगला बढ़ते हैं, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको करना है वॉइस का चेंज, यानी वॉइस को आपको बदलना है, ठीक। चलो, पीपल नो द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में लोग इंग्लिश बोलते हैं,
अब आप लोग जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो कुछ अधूरा पढ़ पाते हैं। तो बच्चे कह रहे होंगे कि सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उससे पहले हमने द क्यों लगा दिया। तो सुनो मेरी बात बच्चों, अगर किसी लैंग्वेज का नाम आ जाए, नेम ऑफ अ लैंग्वेज हो जाए, है ना, प्लस लैंग्वेज शब्द लिखा हो, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, आर्टिकल द लगा देते हैं। जैसे इंग्लिश क्या है, नेम ऑफ अ लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज का नाम है, और लैंग्वेज वर्ड भी आ गया, तो हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। तो यहाँ कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वॉइस पकड़ना है ना, चलो वॉइस पकड़ते हैं। तो इंग्लिश इज नॉन, एक मिनट का है, पीपल नो द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉन बाय द पीपल, ठीक है, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड का है। द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। और में है क्या, बाय द पीपल नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल नहीं, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज नॉन नहीं, आपका आंसर यही हो जाएगा। देखो जैसे कुछ सब्जेक्ट जो शब्द होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जब हम वॉइस चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो उनका लगाना जरूरी नहीं होता है ना। उनमें से कुछ है आपका, जैसे मान लो प्यूपिल हो गया, है ना, पुलिस हो गया, जज हो गया, इत्यादि। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां लगाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया आपका, बी। चलो, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो अगला। अगला क्या है, कॉल द फर्स्ट कैंडिडेट एट द इंटरव्यू। इंटरव्यू ने क्या कहा है कि फर्स्ट जो कैंडिडेट है उसको बुलाइएगा। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है ना, तो कमांड दी जा रही है तो हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, पहली बात तो टू। टू वाले कौन से हैं, एक दो, यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी टू नहीं है, ये भी गलत होगा, यानी इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, तो द इंटरव्यू कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट कैंडिडेट, ठीक है, द इंटरव्यू कमांडेड देम यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। चलो मूव करते हैं आगे के लिए। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन। अब आपको क्या उचित प्रेपोजिशन, जो ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक एक ही है तो ब्लैंक होगा, उसमें आपको फिल यानी भरना है। ठीक है, देखते हैं। मेसी, मेसी किसी का नाम है, इज इंगेज्ड यानी बिजी है, बिजी होगा तो किसी में बिजी होगा, किसी में, किसमें, किसी में, और मैं बोली तो इन, तो क्या आना चाहिए ऑप्शन ए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन। मेसी इज एंगेज्ड इन द असाइनमेंट गिवन बाय हिज बॉस। मेसी को जो उसके बॉस ने असाइनमेंट दिया था उसमें वो बिजी है, व्यस्त है। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, 4 क्वेश्चन और बचे बस आपके। चेंज द सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव डिग्री, मतलब कोई डिग्री दी है, या तो पॉजिटिव है या फिर कंपैरेटिव है, उसको किस में बदलना है, सुपरलेटिव में। नो अदर प्राइम मिनिस्टर वाज एज है, तो ये क्या हो गया, एज या सो, डॉट 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 एज आ जाए तो कौन सा होता है वो, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको किस में बदलना है, सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में क्या आ जाता है, ईएसटी या फिर मोस्ट आ जाता है ना। चलो तो देखते हैं अब क्या क्या रहा है। नो अदर प्राइम मिनिस्टर वाज एज लेबरियस एज अटल जी, इसका मतलब क्या है कि अटल जी जो है सबसे ज्यादा मेहनती प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। तो अटल जी वाज द मोस्ट लेबरियस प्राइम मिनिस्टर, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, अटल जी जो है सबसे ज्यादा मेहनती प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जो सीधा सीधा आंसर है वो ए ऑप्शन में दे दिया। ठीक है, अटल जी वाज वन ऑफ द मोस्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा थे तो वन ऑफ द का तो ऑप्शन ही नहीं है। अटल जी वाज नॉट क्यों आएगा, अटल जी वाज द लेबरियस्ट, लेबरियस्ट होता नहीं है। अब आप लोग कुछ लगा रहे होगे लेबरियस्ट, तो देखो जब कोई वर्ड ऐसा हो जो 2 सिलेबल से बनता है तो उसमें हम मोर अगर कंपेरेटिव होगा तो और सुपरलेटिव होगा तो मोस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ, और एक ही सिलेबल का होगा तो ईआर या ईएसटी लगाएंगे। जैसे ब्यूटीफुल भी है तो ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल या द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज
करेक्ट आर्टिकल। अब आपको क्या चुनना है, सही आर्टिकल चुनना है। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द, तो इनमें से कुछ चुनना है। अब यहाँ क्या लिखा है, डॉट 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 वाटर ऑफ दिस लेक इज वेरी क्लीन। इस जो लेक है, झील है, उसका जो पानी है वो एकदम साफ सुथरा है। ठीक है, ओके, थोड़ी देर रुक जाए, ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चन है, खत्म हो रहा है। ओके, तो देखो जनरली जो वाटर है उसको जो जनरली होता क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल तक का प्रयोग नहीं करते। और वाटर भी क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे दर नहीं लगाएंगे, आप लोग ऐसा सोच रहे हो, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगेगा, वैसे नहीं लगाएंगे वाटर के पहले, यहाँ पे लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जब अनकाउंटेबल नाउन को भी डेफिनेट कर दिया जाता है, जब अनकाउंटेबल नाउन को भी डेफिनेट कर दिया जाता है, तब हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये होता भी कौन सा है, डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल होता है ये, डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो जब हम किसी चीज को डेफिनेट करेंगे तब हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे पता कि ये डेफिनेट है, तो देखो ना, पता चल तो रहा है, कहाँ का पानी, इस नदी का पानी, कहाँ का पानी, इस नदी का पानी, तो इसलिए ये डेफिनेट हो गया, कहाँ का पानी, वहां का पानी, तो इसलिए हमने आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जनरली आप कहोगे आई नीड वाटर, आई नीड वाटर। अब आप यहाँ पे कहो कि मैं द लगा दूं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहाँ का वाटर कुछ डेफिनेट नहीं किया है, कोई सुनिश्चित चीज, कोई पार्टिकुलराइज नहीं किया गया किसी चीज को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा। बट यहाँ पे पानी कहाँ का, इस झील का, है ना, कहाँ का, इस झील का। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मीनिंग क्या है, देखो ये इडियम है ना, इडियम फ्रेज का क्या होता है, हमें सेंस लगाना होता है। हमें एग्जैक्ट वर्ड मिले ना मिले, लेकिन हमें सेंस लगाना होता है। ठीक है, और हम उनका एग्जैक्ट हिंदी नहीं देखना। अब जरा इसका एग्जैक्ट हिंदी अर्थ देखते हैं। क्राई, रोना, ओवर के ऊपर, स्पिल्ड यानी फैले हुए दूध पर, फैले हुए दूध पर रोना। अब ऐसे तो नहीं रोगे दूध मर गया, दूध फैल गया, ऐसे नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा, अपने एक कहावत सुनी होगी हिंदी में, का पछताए होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका यही अर्थ निकल रहा है, का पछताए होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब ये है कि अब पछताने से क्या हो रहा है, चिड़िया तो चुग गई खेत को, यानी अब कोई फायदा नहीं, जो काम होना था सो हो गया, अब मत पछताओ। ठीक है, ये इसका अर्थ है। चलो देखते हैं, तो ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, टू गिव अ पुअर सो। पुअर मतलब गरीब नहीं, पुअर का मतलब है खराब, खराब है ना। तो एक खराब सो देना यानी एक खराब प्रोग्राम करना, नो ऐसा नहीं है इसका अर्थ, तो गलत हो जाएगा। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, किसी को प्रॉब्लम में डाल देना, नो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। टू डिजायर द अनअटेनेबल, उस चीज की इच्छा करना जिसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अनअटेनेबल मतलब जो है, अटेनेबल से देखो, अटेन मतलब क्या होता है, पाना, प्राप्त करना, और प्लस लगा दो एबल, तो अटेनेबल यानी जिसे प्राप्त किया जाता है, और अनअटेबल यानी जिसे प्राप्त नहीं किया जाता है। यानी टू डिजायर यानी इच्छा करना, द अनअटेनेबल यानी जो चीज नहीं पा जा सकती उसकी इच्छा करना, नहीं, इसका ये भी अर्थ नहीं है। एक ही बचा, कर दोगे वैसे भी, देख लेते हैं। रिग्रेट यानी पश्चाताप करना, इन वेन यानी व्यर्थ में, वेन मतलब व्यर्थ, रिग्रेट इन वेन व्यर्थ में पछतावा करना, फॉर द थिंग उस चीज के लिए, दैट कैन नॉट बी अनडन जिसको अब अन किया नहीं किया जा सकता, है ना। यानी जिसको अब जो हो गया सो हो गया, उसको अब वैसा नहीं, मतलब उसको ना किया हुआ नहीं कर सकते, उस चीज के लिए क्या पछताना, जो हो गया सो हो गया, अब उसका नहीं कुछ हो सकता लौट के, है ना। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। अगला यानी लास्ट, नेक्स्ट या लास्ट, लास्ट, ठीक है, ओके, लेट्स सी। कर्णिका ऑलवेज गोज टू टेम्पल फॉर डॉट 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 प्रे। कर्णिका हमेशा टेम्पल यानी मंदिर जाती है प्रार्थना करने के लिए। तो देखो क्या होगा, अब देखो फॉर क्या है, फॉर है आपका प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन क्या लेता है अपने बाद में, कोई वर्ब आएगी तो जीरंड फॉर्म। जीरंड का क्या मतलब होता है, वर्ब में आईएनजी, है ना, तो आईएनजी सब में लगी है, तो क्या होगा, प्रार्थना करना, डूइंग प्रे,
प्रार्थना करना डूइंग प्रे, गलत। प्रार्थना को हम बोलते हैं ऑफर प्रे। क्या होता है? ऑफर प्रे। तो ऑफर में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या लगा दोगे? ऑफरिंग प्रे, ऑफरिंग प्रे। ठीक है, प्रार्थना करने के लिए क्या लगाते हैं? ऑफर प्रे। ठीक है, प्रेयर। ठीक है, चलो। गिविंग नहीं, सोइंग नहीं, डूइंग नहीं, क्या होगा? ऑफरिंग प्रेयर। ठीक है, तो ये तो था आपका मॉक टेस्ट नंबर 15, है ना। और जो 20 आउट ऑफ 20 बैच है, जिसको हम 20 बैच कह सकते हैं, उसका हम 15वां करा चुके हैं। बाकी हम रेगुलर लाते रहेंगे। आप लोगों को बस काम क्या करना है? थोड़ा सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, द कंटेंट, प्लीज डू लाइक द वीडियो and share with your friends and classmates. It will definitely increase my motivation level and so many other things. So do support me and subscribe the channel very first. ठीक है, चलो, जय हिंद।